का कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट फार्मूला इसका पढ़ते हैं। जैसे y बराबर x टू द पावर n है, y बराबर x टू द पावर n है, इसका मतलब हो गया dy बटा dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा n x पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा, n x पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कोई वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है तो ये पावर उतर जाएगा और एक घट जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है y बराबर रूट एक्स, y बराबर रूट एक्स, तो dy बटा dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। y बराबर रूट एक्स है तो dy बटा dx जो हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है y बराबर 1 बाई एक्स, तो dy बटा dx जो होगा वो हो जाएगा माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। चौथा जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो y बराबर e टू द पावर x है, तो इसका dy बटा dx जो होगा वो e टू द पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर फिफ्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, y बराबर c है, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है, तो dy बटा dx इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका dy बटा dx 0, मतलब c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया 2 3 4 इस तरह का है, 2 3 4। अब अगला जो फॉर्मूला है y बराबर a टू द पावर x, y बराबर a टू द पावर x, मतलब कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, तो इसका dy बटा dx जो होता है ax log a होता है, ax log a। यहाँ पर जो log a है इसका मतलब बेस e है। और सेवंथ में जो फॉर्मूला है y बराबर log x, तो dy बटा dx जो होगा वो क्या होगा 1 बाई x हो जाएगा, dy बटा dx जो हो जाएगा 1 बाई x होगा। फिर 8 नंबर में फॉर्मूला है y बराबर sin x, तो इसका dy बटा dx जो हो जाता है वो हो जाता है cos x, dy बटा dx cos x। और 9 में है y इक्वल टू cos x है, तो dy बटा dx माइनस साइन x हो जाता है, माइनस साइन x हो जाता है। फिर y इक्वल टू tan x है, तो इसका dy बटा dx जो हो जाता है वो आपका sec स्क्वायर x हो जाता है। फिर लिखिए, फिर आगे फॉर्मूला बताते हैं। जैसे 10 तक फॉर्मूला हुआ था, फिर 11 में देखिए y इक्वल टू अगर sec x रहेगा, ठीक है, y इक्वल टू अगर sec x रहेगा तो इसका dy बटा dx जो होता है वो होता है sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x होता है। सिंपल फॉर्मूला है y बराबर sec x, तो dy बटा dx इक्वल टू sec x इंटू tan x होता है। फिर अगला है y इक्वल टू अगर cot x है तो dy बटा dx जो होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x, dy बटा dx इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। dy बटा dx माइनस cosec स्क्वायर x होता है। और फिर y इक्वल टू अगर cosec x है तो dy बटा dx जो होगा वो हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। y इक्वल टू cosec x है तो dy बटा dx इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x होगा, माइनस लेना यहाँ बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट में देखिए y इक्वल टू अगर आपका रहे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो dy बटा dx क्या हो जाएगा इसका 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इनवर्स का, यानी y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है तो dy बटा dx कितना होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए 15 में क्या है y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो dy बटा dx जो होगा वो क्या होगा माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बटा dx इक्वल टू माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 16 में आइए y इक्वल टू अगर tan इनवर्स x है तो dy बटा dx जो होगा वो हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा।
फिर 17 में आइए, बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है, तो डी वाई बटा डी एक्स जो होगा -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर 18 में आइए, बाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है, तो डी वाई बटा डी एक्स जो होगा वो क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, यानी बाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है, तो डी वाई बटा डी एक्स 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर 19 में आइए, बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा -1 बटा मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन बनाइएगा, ठीक है। इतना प्रिंट कर लीजिए। ये जो फार्मूला 19 फार्मूला आपको बताएं डिफरेंशिएशन का, ये आप याद रखिए। इसके बाद कुछ रूल है जिसको हम थोड़ा सा बताते हैं, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन बनेगा। ये सब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में भी यूज होगा और बहुत सारा क्वेश्चन जब बनाइएगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं। रूल फॉर डिफरेंशिएशन, रूल फॉर डिफरेंशिएशन, रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। रूल फॉर डिफरेंशिएशन जैसे सिंपल है, बाई इक्वल टू यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस जेड प्लस माइनस एस प्लस माइनस डॉट डॉट। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारा फंक्शन आपका एडिशन में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है। कोई फंक्शन एडिशन में है, कोई सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है। तो आप डी वाई बटा डी एक्स कैसे निकालिएगा? तो बहुत सिंपल तरीका है कि डी वाई बटा डी एक्स निकालने का आप अलग अलग टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे u को डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, फिर जो साइन है अगर प्लस का है तो प्लस ही देंगे, माइनस का रहेगा तो माइनस ही देंगे। फिर अगले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर बहुत सारा फंक्शन आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया रहे तो आप अलग अलग सेपरेटली क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे देते हैं, बाई इक्वल टू मान लिया एक्स क्यूब है प्लस साइन एक्स है और प्लस ई टू द पावर एक्स है, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स आप लिखते हैं, तो एक्स क्यूब को भी डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली, फिर साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ई टू द पावर एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स टू द पावर क्यूब यानी एक्स टू द पावर n है, यानी पावर उतर जाता है और एक क्या होता है, घट जाता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही हो जाता है। यही आपका रिक्वायर्ड dy बटा dx आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर डिफरेंट फंक्शन है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में है तो इसको क्या करिए, आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिए x क्यूब प्लस sin x प्लस e टू द पावर x है, ठीक है। तो x क्यूब बटा dx हो गया, d sin x बटा dx हो गया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएट कीजिए। तो x क्यूब ये पावर वाला फार्मूला आ गया, x टू द पावर है, तो पावर उतर जाता है और एक क्या होता है, घट जाता है। फिर sin x का डायरेक्ट फार्मूला होता है cos x और e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x। फिर आते हैं दूसरा फार्मूला, y इक्वल टू cfx, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब c आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, c हो गया कांस्टेंट टर्म, c जो हो गया वो कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो dy बटा dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हम बाहर कर लेंगे और क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dfx by dx, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं इस पर, y इक्वल टू 4x टू द पावर 3 है, ठीक है। तो dy बटा dx, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, 4 हुआ, तो ये c हो गया। ये कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और dx क्यूब बटा dx हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। फिर x टू द पावर n वाला फार्मूला आया, तो क्या होगा, पावर उतर जाएगा, पावर उतर जाएगा और एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 3 - 1 हो गया, तो ये 12x स्क्वायर हो गया, ठीक है।
फिर एक फॉर्मूला और है बाई इक्वल टू यू इंटू वी, प्रोडक्ट फॉर्मूला रहेगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला यू इंटू वी, मतलब एक फंक्शन यू है, दूसरे फंक्शन को हम वी लेट कर लेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, यू को बाहर रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगला में v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर दो फंक्शन है u इंटू वी पर, तो u को बाहर रखिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, v को बाहर रखिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, इस पर एग्जांपल देते हैं, इतना तक प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम प्रोडक्ट फार्मूला बताए थे y इक्वल टू u इंटू वी, तो इसका मतलब क्या बताया, dy बटा dx, u को बाहर रखिए, v को डिफरेंशिएट करिए, और v को बाहर रखिए, u को डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, यही बताया थे प्रोडक्ट रूल, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, यानी दो फंक्शन रहेगा u इंटू वी, तो u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल रखते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स है। ठीक है, दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और एक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो इसको u ले लेते हैं, इसको v, और इसमें किसी फंक्शन को आप u और v ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी को u लिए इसको भी, आप किसी को ले सकते हैं प्रोडक्ट रूल में। ठीक है, एक्स क्यूब हो गया u और साइन एक्स क्या हो गया v, तो dy बटा dx क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए एक्स क्यूब इधर आ गया, बाहर कर दिए u को, और v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो d sin x by dx, फिर sin x को बाहर रखेंगे, अब dx क्यूब बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए x क्यूब हो गया, और sin x का हम लोग फार्मूला कुछ देर पहले पढ़े हैं, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x होगा। ठीक है, और ये sin x है और x टू द पावर n, मतलब x पावर वाला फार्मूला हो गया, तो पावर उतर जाता है और एक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए ये हो गया x क्यूब cos x, और 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका डिवीजन रूल। ठीक है, इसमें कोई परेशानी है तो बोलिए। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, फोर्थ रूल जो है डिवीजन रूल, इसमें क्या होगा, दो फंक्शन रहेगा और दोनों क्या रहेगा, डिवीजन में रहेगा, u बाई v, एक फंक्शन को u लेट कर लेंगे, एक फंक्शन को v लेट कर लेंगे, तो dy बटा dx जो इसका होगा, v को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, इस बार u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और ये जो बटा में है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए, u बटा v है, एक फंक्शन को u मानेंगे, एक फंक्शन को v, दिमाग में हमेशा रखना है u बटा v, तो इसको क्या करेंगे, v स्क्वायर करेंगे, और v को बाहर रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट किए। यहाँ देखिए इसमें ऑर्डर का महत्वपूर्ण योगदान है, सबसे पहले इसी को रखेंगे v को, उसके बाद u को रखेंगे। ठीक है, अब आइए इस पर एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे y इक्वल टू log x बाई sin x है। ठीक है, अब देखिए एक फंक्शन को u लेट कर लेते हैं, एक फंक्शन को क्या लेट कर लेते हैं, v, तो dy बटा dx जो होगा वो क्या होगा, v का स्क्वायर हो जाता है, तो sin x का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए v को बाहर रखेंगे, sin x को, और देखिए log x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे, log x को बाहर रखेंगे रूल के अनुसार, और sin x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये देखिए आ जाएगा sin x और log x का कितना आएगा, 1/x, ये log x है, और sin x का क्या आ जाएगा, cos x, और ये आपका आ जाएगा sin स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, तो ये sin x हो जाएगा माइनस x log x cos x, अब आई क्या आ जाएगा, x sin स्क्वायर x, एलसीएम ले लेंगे x, तो इधर आ गया x log x बटा cos x, और ये जो बटा x आया वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। यानी कहने का मतलब है डिवीजन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी रहते हैं। u बाई v है, तो v को बाहर रखिए, u को डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, फिर एक एग्जांपल दिए भी y इक्वल टू log x बटा sin x, तो u बटा v, sin x को बाहर, फिर log x को डिफरेंशिएट किए, इस बार log x को बाहर और sin x को डिफरेंशिएट किए, उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन ही होता है 1/x, और sin x का क्या होता है, cos x,
तो हम लोग सोल्व कर लिए तो यही आया। ठीक है, फिर हम लोग इसको प्रिंट कीजिए। ठीक है, ये सब जो टॉपिक है ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी बोर्ड का क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। फिर जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपको बताया जाएगा।